रिस्क मैट्रिक्स। यानी कि रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है और एक रिस्क मैट्रिक्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से एक प्रॉपर टास्क को रिस्क मैट्रिक्स की सहायता से उनमें निहित संभावना और परिणामों को आसानी से पहचान सकते हैं। साथ ही साथ रिस्क मैट्रिक्स से किस तरह अपन एक टास्क में निहित रिस्क के खतरों को और उन खतरों से होने वाले इम्पैक्ट को जान सकते हैं। सो वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। तो जानते हैं साथियों रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है। रिस्क मैट्रिक्स इज अ रिस्क एनालिसिस टूल्स टू असेस रिस्क लाइक्लीहुड एंड सिविरिटी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट प्लानिंग mining surface or project process. Once you assess the likelihood and severity of each risk, you can chart them along the matrix to calculate risk impact rating. This rating will help you team priorities project risk and effectively manage them. यानी क्या रिस्क मैट्रिक्स एक जोखिम विश्लेषण टूल्स है जिसमें वर्क के दौरान जोखिम की संभावना यानी लाइक्लीहुड और गंभीरता यानी सिविरिटी का एसेस मूल्यांकन करने के लिए एक प्रकार का टूल्स और डॉक्यूमेंटेशन होता है। एक बार जब आप लाइक्लीहुड और सिविरिटी का आकलन या एसेस कर लेते हैं तो आप रिस्क इम्पैक्ट रेटिंग्स की गणना आसानी से कर लेते हैं और साथ ही साथ मैट्रिक्स के साथ उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ चार्ट की सहायता से। इस रिस्क मैट्रिक्स रेटिंग से आपकी टीम को वर्किंग साइट पर काम के दौरान जोखिमों को प्रभावी ढंग से मैनेज करने में प्रायोरिटी रूप से मदद करेगी। यानी कि ओवरऑल एक वर्किंग साइट पर वर्क के दौरान उस काम में रिस्क की कितनी संभावना होती है और साथ ही साथ अगर वह रिस्क चेंज होता है इनटू एक्सीडेंट इंसिडेंट में तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इस रिस्क मैट्रिक्स के माध्यम से आसानी से हम आकलन कर सकते हैं या आसानी से अपन समझ सकते हैं। तो रिस्क मैट्रिक्स यानी जो सिविरिटी और लाइक्लीहुड है उसको 5x5 स्टेप्स के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सक रहे हो कि किस तरीके से की स्टेप्स के द्वारा इसमें जो रिस्क रेटिंग है या जो रिस्क का रेशियो है वो इसमें डिस्क्राइब कर रखा है। इसमें जैसे मान लीजिए जो ग्रीन कलर है वो लो रिस्क को इंडिकेट करता है, यानी कि जो ग्रीन कलर है वो लो रिस्क को इंडिकेट करता है, यानी कि काम में रिस्क की अनुपस्थिति या रिस्क के होने पर भी काम में या वर्कर या प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं होता है, यानी इम्पैक्ट रेशियो 0% होता है। अब जो येलो कलर है वो मीडियम रिस्क को डिस्क्राइब करता है, यानी कि जो मीडियम रिस्क है वो टॉलरेबल है कुछ वर्क एक्टिविटीज के लिए। और जो रेड कलर है वो करता है हाई रिस्क को डिनोट, यानी कि जो रिस्क है वो अनएक्सेप्टेबल है और इसके ऊपर हमें इमीडिएट एक्शन लेना नेसेसरी होता है। अब जानते हैं रिस्क का जो रेशियो है या उस पर्टिकुलर टास्क में रिस्क की संभावना कितनी है, इस फॉर्मूले के माध्यम से आसानी से अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए रिस्क बराबर लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। कहीं कहीं इसे प्रोबेबिलिटी इनटू सिविरिटी से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड यानी कि चांस ऑफ हैपनिंग एक्सीडेंट इंसिडेंट, यानी कि कितनी संभावना या जोखिम की कितनी संभावना है इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने की एक वर्किंग साइट पर। और जो कॉन्सिक्वेंसेस और सिविरिटी है उसमें क्या होगा, रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट, यानी कि जो संभावना है जोखिम की वह अगर चेंज होता है इनटू एक्सीडेंट इंसिडेंट में तो उसका रिजल्ट निकल कर क्या आएगा या रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट का क्या होगा वो यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो एक 10 मीटर लेडर्स है, उसमें जैसे मान लीजिए सपोज अ पर्सन इज वर्किंग डूइंग पेंटिंग वर्क बाय द हेल्प ऑफ 10 मीटर्स लेडर विथ फुल PPE सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड टेकिंग ऑल सेफ्टी मेजर्स इन पर्टिकुलर टास्क रिस्क likelihood is less than as per the risk matrix the possibility of risk is 2 so it will consequences also 2। यानी कि जो एक लेडर की सहायता से एक वर्कर 10 मीटर हाइट की लेडर की सहायता से एक वर्कर पेंटिंग का काम कर रहा है, मान लीजिए 10 मीटर हाइट की लेडर के साथ वह 7 मीटर हाइट पर वो पेंटिंग का काम कर रहा है, तो और उस कंडीशन में उसने सारे सेफ्टी मेजर्स, सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और सारे सेफ्टी PPEs उसने यूज करके वह उस पर्टिकुलर टास्क को वह परफॉर्म कर रहा है। तो उस कंडीशन में उसकी जो जोखिम की संभावना होगी वह अपन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं 2। और मान लीजिए अगर जोखिम या जो संभावना अगर एक्सीडेंट इंसिडेंट में कन्वर्ट होती है, या मान लीजिए कुछ भी इंसिडेंट एक्सीडेंट अगर होता है तो उसका जो परिणाम निकल जाएगा उसको भी अपन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं 2। यानी कि ओवरऑल जो रिस्क रेटिंग निकल के आएगी यानी कि रिस्क बराबर लाइक्लीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंसेज यानी 2 × 2 बराबर
4 यानी कि जो रिस्क है वो लो है। और दूसरी तरफ मान लीजिए 50 मीटर लेडर्स का यूज करके दूसरा व्यक्ति या दूसरा वर्कर 50 मीटर लेडर्स का यूज करके 10 मीटर हाइट तक वह पेंटिंग टास्क को परफॉर्म कर रहा है, और उस कंडीशन में उसने ना ही तो सेफ्टी मेजर्स या प्रोटोकॉल और सेफ्टी पीपीज को फॉलो कर रखा है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो उसकी जोखिम की संभावना होगी काफ़ी हद तक रहेगी, यानी जोखिम का 5। और जो उस जोखिम से होने वाले एक्सीडेंट्स है, यानी मान लीजिए अगर वो वहाँ से तो उस जोखिम से होने वाले एक्सीडेंट के रिजल्ट जो निकल के आएंगे वो भी यहाँ पे अपन कंसिडर कर सकते हैं 5। तो ओवरऑल जो रिस्क रेटिंग यानी कि जो रिस्क निकल के आएगा, यानी जो रिस्क से होने वाले इम्पैक्ट निकल के आएगा, वो होगा यहाँ पे लाइक्लीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंसेज, यानी 5 × 5 यानी रेड यानी कि 25। यानी कि उस कंडीशन में क्या होगा, या तो उस वर्कर के साथ फैटेलिटी होगी या फिर परमानेंट डिसेबिलिटीज होगी। तो होपफुली साथियों इस वीडियो के माध्यम से आसानी से पता चला होगा कि किस तरीके से रिस्क मैट्रिक्स अपन प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से एक पर्टिकुलर टास्क में रिस्क मैट्रिक्स की सहायता से अपन आसानी से उसमें निहित होने वाले जोखिम और उस जोखिम से होने वाले परिणामों को आसानी से अपन पता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।